गॉल टेस्ट में भारत की शानदार जीत के साथ ही कहीं ना कहीं सारी अच्छी चीजों पर ही चर्चा ज्यादा हुई, लेकिन एक ऐसा कंसर्न रहा जो कोलंबो टेस्ट से पहले भारतीय टीम को डरा रहा है। भारतीय टीम की अगर हम बात करें प्लेइंग 11 की या फिर खिलाड़ियों के प्रदर्शन की, उसमें गेंदबाजों ने, जिसमें खास तौर पर अगर आप देखेंगे मानव सुथार ने जबरदस्त तरीके के प्रदर्शन किया और जिससे कहीं ना कहीं उनकी चर्चा इस तरीके से हो रही कि भारत को एक लंबे समय के लिए एक बेहतर गेंदबाज मिल गया। लेकिन अगर आप देखेंगे जिस विकेट पर श्रीलंका के गेंदबाजों ने 20 में से 15 विकेटें निकाली, वहीं भारत के गेंदबाजों में एक ऐसा गेंदबाज रहा जिसे सिर्फ एक ही विकेट मिला और उस गेंदबाज से सबसे ज्यादा उम्मीदें थी। बात कुलदीप यादव की कर रहा हूं, जिसमें अगर आप देखें पहली पारी में सिर्फ एक विकेट उनके नाम रहता है, दूसरी पारी में भी अगर आप देखें तो विकेटें नहीं मिला और उस मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो रन रेट अगर आप देखिए इनके ही ओवर में ज्यादा पिटाई भी हुई है। मतलब आप कुलदीप से ये उम्मीद करते हैं कि अगर श्रीलंका में मुकाबला हो रहा है और ऐसे टर्निंग ट्रैक हैं जहां पर स्पिन गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलती है तो वहां पर कुलदीप यादव अच्छी गेंदबाजी करेंगे, लेकिन उनकी अच्छी गेंदबाजी ना करना भारत के लिए अगर आप देखें आने वाली सीरीजों के लिए अगर आप देखें तो एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़े विकेट टेकर के तौर पर कुलदीप यादव को आप देखते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे पहली पारी में जो कुलदीप यादव का प्रदर्शन रहा है उसमें उन्होंने 14 ओवर की गेंदबाजी करी, 65 रन खर्च किए, एक विकेट उनके नाम रहा। दूसरी पारी में 11 ओवर 38 रन, कोई विकेट भी नहीं। ऐसे में सवाल ये कि क्या भारतीय टीम जो कोलंबो में 23 अगस्त से टेस्ट मुकाबला शुरू होगा, जो WTC के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला मुकाबला जीतने के साथ ही हमने अपनी जो परसेंटेज है WTC पॉइंट्स टेबल में उसको बेहतर किया है, क्या इनको दूसरे मुकाबले में मौका मिलेगा या इनकी जगह पर सारांश जैन का डेब्यू होने वाला। अगर आप देखें तो जो संभावित प्लेइंग 11 है दूसरे मुकाबले के लिए उसमें यशस्वी जायसवाल हो गए, KL राहुल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, जुरैल हो गए, मानव सुथार हो गए, लेकिन कुलदीप यादव की जगह जहां तक खबरें ये आ रही हैं कि सारांश जैन हो सकता है कि उनका डेब्यू वहां पर आपको दिखाई दे। मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, दोनों पेसर वही रहेंगे, उसमें बदलाव नहीं दिखेगा कि आप गुरनूर बरार हो गए या फिर आकिब नबी, ये बदलाव नहीं होगा। हाँ, जरूर है सारांश जैन को मौका मिल सकता है, क्योंकि अगर आप देखिए सारांश जैन जो अच्छी गेंदबाजी के साथ साथ बैटिंग भी कर लेते हैं और ये कहीं ना कहीं कोलंबो में अगर आप देखिए वहाँ पर भी स्पिन गेंदबाजों का बोलबाला रहता है, स्पिन गेंदबाजी हावी रहते हैं। ऐसे में सारांश जैन जो इससे पहले श्रीलंका जब अभ्यास मैच में गए थे भारतीय टीम के साथ, वहां उन्होंने गेंदबाजी तो करी ही थी लेकिन बल्ले से टीम इंडिया को मैच बचाया था। जो लग रहा था कि इंडिया मुकाबला हारने वाली है, वहां पर इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था बैटिंग से और ऐसे में उम्मीद यही रहेगी, क्योंकि कोच गंभीर और यहाँ तक कि अगर आप देखें शुभमन गिल की भी सोच लगभग ऐसी ही रहती है कि कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के खिलाड़ी टीम में रहें जो गेंदबाजी तो करते ही हैं लेकिन बैटिंग भी अच्छी कर ले। तो ऐसे में एक दावेदारी यहाँ पर सारांश जैन की बनती है, तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको मानव सुथार, सारांश जैन और फिर रविंद्र जडेजा दिखे, यानी कि एक आपको यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर दिख रहे हैं तो एक आपको यहाँ पर सारांश जैन आपको दिख जाएंगे। तो ये बदलाव हो सकता है, देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि कुलदीप यादव का अच्छा प्रदर्शन ना करना ये भारतीय टीम के लिए ज़्यादा चुनौती है, बल्कि नए खिलाड़ियों को मौका मिलने से? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।